नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। और हमारे समाचार के प्रस्तुत करता है कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ। विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। गोजमुमो के कार्यवाहक अध्यक्ष अनित थापा ने किया बड़ा ऐलान। सितंबर के प्रथम सप्ताह में बनाएंगे नई पार्टी। कहा, गोरखाओं व पहाड़ की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम बुद्धिजीवियों से करेंगे बातचीत। दार्जिलिंग के स्थानीय सेडरलिंग होटल में शुक्रवार को गोरखा जनमुक्ति मोर्चा 2 के कार्यवाहक अध्यक्ष अनित थापा की मौजूदगी में सेंट्रल कमेटी सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा करते हुए नई पार्टी का गठन और उसके सिद्धांत पर चर्चा करते हुए सितंबर के प्रथम सप्ताह में नई पार्टी के नाम की घोषणा करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में अमर सिंह राय को जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी बोर्ड का उपाध्यक्ष चुने जाने पर केंद्र कमेटी की ओर से अनित थापा को अभिनंदन पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसी दौरान जब अनित थापा से पूछा गया कि क्या वह अलग गोरखालैंड राज्य के मुद्दे पर बंगाल सरकार के साथ मिलकर चलेंगे, तो जवाब में अनित थापा ने कहा कि वह सभी गोरखाओं की उन्नति के लिए नए ढंग से कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि हम 2 टीम बनाएंगे। एक टीम गोरखाओं की समस्याओं का समाधान करने का कार्य करेगी तो दूसरी टीम अलग गोरखालैंड राज्य के मुद्दे पर केंद्र सरकार से बातचीत करेगी तथा केंद्र ने अलग राज्य के संबंध में कौन सी व्यवस्था तय कर रही है, उक्त मामले को देखेगी। उन्होंने कहा, हम हमेशा आंदोलन करने लगते हैं और वर्ष 86 से हिंसक आंदोलन हुए, जबकि मैं हिंसक आंदोलन में विश्वास नहीं करता और फिर ऐसे आंदोलन से क्या लाभ मिला। उन्होंने कहा कि कश्मीर और लद्दाख में आंदोलन नहीं हुआ, सरकार चाहेगी तो सब कुछ हो जाएगा। उन्होंने कहा, अगर आंदोलन ही करना है तो पहाड़ पर सफाई का आंदोलन करे। गोरखाओं व पहाड़ की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम बुद्धिजीवियों से बातचीत करके समाधान निकालेंगे। मेन हम लोगों को नया समीकरण का मंच रेडी करने के लिए चर्चा हुआ और सितंबर 1 को हम लोग नया समीकरण के मंच रेडी करेंगे। वो आप लोग जब मंच रेडी होगा तब मालूम होगा आप लोग नया ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन हमारा सबके साथ रिलेशन बैठ के हम लोग काम करेंगे। तो सब देखिए, हम लोग दार्जिलिंग का बनाने के लिए, पहाड़ बनाने के लिए निकला, इसे सबसे रिलेशन बनाकर दार्जिलिंग शांत रख के, पहाड़ शांत रख के हम लोग काम करें। वो आप लोगों को उसी दिन जब मंच रेडी होगा तब आप लोगों को मालूम होगा। 2 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे पर सिलीगुड़ी पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष। तृणमूल पर साधा निशाना। कहा, बंगाल की राजनीति चली गई है असामाजिक तत्वों के हाथों में। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष 2 दिवसीय उत्तर बंगाल के दौरे पर शनिवार को सिलीगुड़ी पहुंचे। वे आज अलीपुरद्वार जिले के फालाकाटा में आयोजित शहीद सम्मान यात्रा में शामिल होंगे। आज सुबह वो एनजीपी स्टेशन पर उतरे। यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल के अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले वे आज फालाकाटा में जॉन बार्ला के साथ शहीद सम्मान यात्रा में भाग लेंगे। इसके दूसरे दिन वे संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही दिलीप घोष ने मीडिया के सामने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों की कड़ी आलोचना की। घोष ने तृणमूल पर निशाना साधते हुए कहा कि असामाजिक तत्व आज तृणमूल के नेता बने हैं जो समाज में अराजकता फैला रहे हैं। दिलीप घोष ने कहा, ऐसे राजनेताओं के समाज का सार्वत्रिक विकास मुश्किल है। वहीं आगामी चुनाव के बारे में घोष ने कहा, आगामी चुनाव को लेकर नए एजेंडे पर काम हो रहा है। भाजपा के विभिन्न दलों के काफी अभिज्ञ लोग शामिल हुए हैं।
पार्टी उनके अनुभव व सामर्थ्य का लाभ लेंगे। दूसरी ओर पहाड़ पर अनिल थापा द्वारा नई राजनीतिक पार्टी बनाए जाने के ऐलान करने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में दिलीप घोष ने कहा, इससे भाजपा का कुछ आने जाने वाला नहीं है। इससे पहले भी वे लोग पहाड़ का नेतृत्व किए हैं, लेकिन पहाड़ का सार्विक विकास नहीं हो सका है। पहाड़ की जनता भाजपा के साथ है, वे लोग परिवर्तन चाहते हैं। দিয়াতে আসে সবাই দেখে সমাজে একটা তার ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়, তো যে পার্টি থেকে তিনি আছেন সে পার্টি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কিন্তু এরাই এখন সেই পার্টির নেতা যারা পার্টিকে জিতিয়ে নিয়ে আসছেন, সেজন্য বাংলার রাজনীতি এদের হাতে চলে গেছে। গুন্ডা বদমাস আর যারা দুষ্কৃতকারী অ্যান্টি সোশ্যাল তারা এখন টিএমসির নেতা হয়েছেন। ফলে পশ্চিমবাংলার যা দুর্দশা হওয়ার সেটাই হচ্ছে, সেটা এখন বসা হচ্ছে, কথাবার্তা হচ্ছে। ইস্যু তো পরিবর্তন হবেই, স্বাভাবিকভাবে একটা ফেজ অবধি আমরা লড়াই করছি বিরোধী পার্টি হিসাবে পার্টিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। আজ ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন হিসাবে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের পার্টিতে বহু নেতা এসেছেন বিভিন্ন পার্টি থেকে, যারা খুব সফলভাবে রাজনীতি করছেন। তাদেরকে আমরা পার্টির মধ্যে জায়গা দেবো, সংগঠনের মধ্যে, যাতে তাদের সেই অভিজ্ঞতার লাভ আমরা পাই। সেই জন্য স্বাভাবিকভাবে এটা একটা প্রক্রিয়া শুরু হবে, পার্টির সমস্ত স্তরে কিছু না কিছু পরিবর্তন হবে। जलपाईगुड़ी में युवती की मौत पर परिजनों ने मचाया बवाल, लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। सिलीगुड़ी अनुमंडल के खोरीबारी फूलबारी बागान में देर रात 27 वर्षीय रजनी तिर्की को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत होने पर देर रात स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए बागान के कर्मचारी काफ़ी देर तक हड़ताल पर रहे। उद्यान प्रबंधन ने कहा कि रजनी का दिल का दौरा पड़ने से उसका निधन हुआ है। अगर कोई बड़ी समस्या होती है तब वे मरीजों को बेहतर इलाज के लिए कहीं और भेजते। मृतका के पति ने बताया कि मरीज को एक बार दवा दी गई। रजनी की हालत बिगड़ने पर रात में उसने डॉक्टर को फ़ोन किया, लेकिन डॉक्टर नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इलाज में लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण उसकी पत्नी की मौत हुई है। ईसान होवे के नहीं चाहिए, पेशेंट के मोरे के नहीं चाहिए कि हॉस्पिटल में काले मोरी। ईसान हमिन के व्यवस्था सब कुछ होए के चाहिए, हॉस्पिटल कर लेबर ले होवे के चाहिए। ईसान सब कुछ व्यवस्था हमिन का ईसान आज एक ठो ना जवान छोड़ी मोर गेला, छोटे छोटे छुआ है, इकर लिके का व्यवस्था करल जाए, इसे कर लिके हमिन के कोनो उपाय करे का है। बागान कर लिके चा बागान कर लिके सबसे ज्यादा हमिन के चा बागान कर लिके करे का है। लेबर हमिन इतना नहीं हो तो हमिन फुलबाड़ी में कोनो करे नहीं सको, इतना भी करे नहीं सको कि हमिन हमारे यहाँ से कोनो होई जापान होले। सब कुछ करे का है हमिन कर लेबर ले, हमिन के हटाए का है यहाँ से, हमिन के रखे के ना के डॉक्टर के हमिन आगे गायनुक डॉक्टर आए रहला, माता रहला, लेकिन बहुत अच्छा रहला को डॉक्टर। एखन ओहे किलो हिसाब कर दवाई के हमिन के ओहे दर्द में भी ओहे दवाई, बुखार में भी ओहे दवाई, सब कुछ ओहे दवाई कि हमिन बागान इतना खाइट के अंग्रेज शासन खाइट के बागान में इतना ये कुछ करके हमिन के काले करवाने इतना बागान में। हॉस्पिटल में डॉक्टर आया, सब डॉक्टर पूछा, चेक किया, पूछा खाली क्या हुआ, तो हम बोला उल्टी खाली हो रहा है, पेट दर्द का तो नहीं बताया। फिर वो उल्टी का दवा दिया, बोला और ओआरएस दिया, और बोला उल्टी बंद हो जाएगा तो ओआरएस पिला देना, अब 2 इंजेक्शन दिया। क्या इंजेक्शन दिया वो हमको नहीं बताया। इसके बाद फिर अब उल्टी कम हो गया, उसके बाद उसका पैखाना हो गया। पैखाना करने के बाद फिर बोल रहा है हमको थोड़ा थोड़ा पेट दर्द कर रहा है। फिर हम बोला नहीं, चौकीदार को बोला डॉक्टर आएगा कि नहीं आएगा, चौकीदार बोला अभी नहीं आएगा वो डॉक्टर। फिर हम कहाँ से दवाई ले लेंगे। उसके बाद फिर वही चौकीदार दिया दवा, उसके बाद उसको खिलाया, उसके बाद मोटा मोटी आराम तो हुआ। उसके बाद 3:30 बजे तक हम उसको वारिस ही देते था। उसके बाद हम भी सो गया, हमारा उसका आराम हुआ तो हम भी सो गया। उसके बाद 4:30 बजे उठा, देखा नहीं। আমার কাছে এলো তখন ওরা অ্যাকচুয়ালি স্কিনের ওষুধ ডাক্তার দেখিয়েছিল, স্কিনের হাই পাওয়ারের ওষুধ খাচ্ছিল, তো ওইটারই রিয়াকশানে ওটা গ্যাস হয়ে বমি হচ্ছিল। আমি বমির ওষুধ দিলাম, বমির ওষুধ দেওয়ার পরে তারপরে ঠিক হয়ে গেল। আমি বললাম ঠিক আছে রেস্ট করো, তারপরে সকালে বাড়ি যাবে। তো রাত্রেবেলা করে তো বাড়িতে যাওয়ানো ঠিক হবে না, গাড়িটার অসুবিধা, লাইনে যাবে, হাতিটাতে অনেক কিছু থাকে। তো তখন আমি বললাম যে ঠিক আছে থাকো, সকালে বাড়ি চলে যাবে। তারপর 3টের সময় স্ট্রোক করেছে, নর্মাল যেরকম ডেট হয় সেরকমই হয়েছে। আজকে আমার বাগানে একটা আনফর্চুনেট ইনসিডেন্ট হলো। ওয়ান অফ মাই ওয়ার্কার এক্সপায়ার করলো হসপিটালে, মেডিকেল কেস। তো এইটা নিয়ে ওয়ার্কারদের মানে মিসলিড করা হলো, সবাই তার জন্য কাজে না গিয়ে সব এলো এটা ঝামেলা করার জন্য। তো ওদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো না, এটা ইজ নাথিং দ্যাট সর্ট, ইটস নট নেগলিজেন্স টোটাল অন আওয়ার পার্ট, বাট ইজ আ মেডিকেল ডেথ।
আর হোয়াট এভার শর্টফল যদি থাকে হসপিটালে দে হ্যাভ আস্কড মি টু কমপ্লাই উইথ, যেটা আমি বলছি ঠিক আছে, এগুলো শর্টফল আছে কি আছে না আছে সেগুলো আমরা কমপ্লাইন করবো এই বলে টোলে। কিন্তু স্যার একটা চিকিৎসার গাফিলতির কথা বলছে ওয়ার্কাররা। না এখন তো সবাই এখন এতজন আমার এখানে 900 ওয়ার্কারের উপর আছে, সবাই অনেক কিছু বলতে পারে। চিকিৎসা তো আমার কাছে আছে, ফ্রি আছে, পরিবারিতে ফ্রি, বাতাসে দিয়ে ফ্রি, গভর্নমেন্টের আমাদের অ্যাম্বুলেন্স আছে, ড্রাইভার সবসময় 2 শিফটের ড্রাইভার আছে, দরকার প্রয়োজন মনে হলে আমরা পাঠিয়ে দিই, রাখি না এখানে। এটা ছোটো সেট আপ একটা, আমার এখানে বড় হসপিটাল না, যদি মনে হয় সিরিয়াস আমরা পাঠিয়ে দিই, কিন্তু এটা মনে হলো এটা সিরিয়াস না। এখন অ্যাটাক যদি হয়ে যায় তো যে কোনো লোকে যখন তখন অ্যাটাক হয়ে যেতে পারে, গ্যাস হচ্ছিলো, বমি করছিল, তো বোঝা যায়নি। তো ম্যাসিভ অ্যাটাক হয়ে গেছে, ইট ওয়াজ টু लेट। स्वस्थ होकर घर लौटे दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष आलोक चक्रवर्ती, दिया डॉक्टरों, नर्सों और पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। सिलीगुड़ी नगर निगम प्रशासनिक मंडली के सदस्य तथा दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष आलोक चक्रवर्ती का पिछले कई दिनों से सिलीगुड़ी के सेवक मोड़ स्थित एक निजी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा था। शुक्रवार को वह स्वस्थ होकर घर लौटे। स्वस्थ होने पर उन्होंने डॉक्टरों, नर्सों और पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के अथक परिश्रम के कारण ही मैं जल्दी ठीक होकर आज घर लौट रहा हूं। एक सवाल के जवाब में आलोक बाबू ने कहा कि दीदी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो मैं उस जिम्मेदारी को सबके साथ मिलकर निभाने की कोशिश करूंगा। आज नर्सिंग होम के अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। प्रथमत आमी तो धन्यवाद जानाई किंग्स हासपातालेर डाक्तार, नार्सिंग स्टाफ, सहकर्मीदेर तादेर सेवा एवं परिचर्याय आजके एत ताड़ाताड़ी सुस्थ हयेछि। परवर्ती पर्याये आमार जेटा मंत्र, जेटा आमादेर नेत्री ममता बनर्जीर निर्देश, जार काछ थेके आमी अनुप्रेरणा पेयेछि, आमार दलनेता अभिषेक बनर्जी तादेर निर्देशेई आमी आमार জেলা কার্যালয়ে গিয়ে প্রথমে শহীদ বেদিতে মাল্যদান করেছি এবং সহকর্মীদের সাথে বসে মিষ্টিমুখ করেছি। लगातार हो रही बारिश से जलपाईगुड़ी के परेश मित्रा कॉलोनी सहित कई इलाके हुए जलमग्न। राहत और बचाव कार्य के लिए किए जा रहे हैं उपाय। सिलीगुड़ी शहर के 25 नंबर वार्ड के परेश मित्रा कॉलोनी लगातार बारिश के कारण जलमग्न हो गया है। दोपहर तक करला नदी का जलस्तर बढ़ने से कई घरों में पानी भर गया है। लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जलपाईगुड़ी नगर निगम प्रशासकीय बोर्ड के सदस्य संदीप महतो ने बताया कि बैरेज से पानी का रिसाव हुआ है। हम नगर पालिका की ओर से स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में पीने का पानी भेजा जा रहा है। जरूरत पड़ने पर किचन चालू कर दिया जाएगा। क्षेत्र में बांधों के निर्माण की विस्तृत रिपोर्ट सिंचाई विभाग को भेज दी गई है। वहां से मंजूरी मिलते ही उद्धार कार्य शुरू किया जाएगा। বাড়ি ঘর সব ডুবে গেছে, খাওয়ার জিনিস নিয়েছি, খাইতে পারতেছি না, যাইতে পারতেছি না বাড়িতে। বাড়িতে সব ডুবে আছে জলে, বাচ্চা কাচ্চা সব আটকে আছে বাড়িতে। এইটা এই যে কি নদী, কি করলা নদী। 20 বছর আমি চাচ্ছি আমাদের কোনো রকম জলটা যেন বাড়িতে না উঠে, আমাদের এটাই চাই বাড়ি। দেখুন, পৌর এলাকায় 25 নম্বর ওয়ার্ড নিচমাঠ এবং নেতাজি পাড়া ব্যাক সাইডটা এবং স্পোর্টস কমপ্লেক্স 1 নম্বর ওয়ার্ডের পিছন দিকটা, যেটা হচ্ছে আমাদের ব্যারেজ থেকে জল ছাড়া হয়েছে এবং বৃষ্টিও কিছুটা হচ্ছে, সেই কারণে ওই জায়গাটা কিছুটা জল জমেছে। তো আমরা জলপাইগুড়ি পৌরসভার পক্ষ থেকে এটা আমাদের নজরে রয়েছে পরিস্থিতির উপরে। সেই পরিমাণ এখনো জল বাড়েনি, কিছুটা হয়ে জল বেড়েছে। আমরা সেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছি এবং গোটা বিষয়টার উপরে নজর রয়েছে এবং সেখানে যদি কিচেন চালু করতে হয় তার জন্য আমরা প্রস্তুত হয়েছি, টাইফোস যদি দিতে হয় তার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। তো এখনো অবধি জলটা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, সেটা উপরে ছাড়া জল। আশা করি আর কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো সমস্যাটার সমাধান হবে। ওখানে প্রায় আমাদের কাছে আমরা এইমাত্র এসডিও, সদর এসডিওকে আমরা রিপোর্ট পাঠালাম, আমাদের 300 পরিবার ওখানে আটক হয়েছে। 300 পরিবার। अलीपुरद्वार जिले से होकर बहने वाली शीलतोरसा नदी में गेंडे का शव मिलने से सदके में है वन विभाग। अलीपुरद्वार जिले के सिलबाड़ी घाट इलाके में शीलतोरसा नदी से एक वयस्क गेंडे का शव बरामद किया गया। शनिवार की सुबह स्थानीय लोगों ने शीलतोरसा नदी में गेंडे के शव को तैरते देखा। उसे नदी किनारे लाकर वन विभाग को सूचित किया। स्थानीय लोगों ने बताया, पहले यह तय करना पाना मुश्किल हो रहा था कि यह शव हाथी का है या गैंडे का।
बाद में नदी किनारे लाकर करीब से उसे देखने पर मालूम हुआ कि यह शव गेंडे का है। खबर मिलते ही वन विभाग के चीलापाटा, जल्दापारा वन विभाग के अधिकारी और वनकर्मी मौके पर पहुंचकर गेंडे के शव को नदी से बरामद कर अपने साथ ले गए। साथ ही इसकी जांच शुरू कर दी गई है कि गेंडे की मौत कैसे हुई। ভাইসে আসছে নদীর মধ্যে, ভাইসে এখানে আটক হয়েছিল। তারপর লোক দেখার পরে মনে করো 10-12 জন দেখার মধ্যে চাবাই দিয়েছে। সবাই যে মনে করে এটা যে গন্ডা না হাতি কেউ বলতে পারে না। তো চাবাইয়ের মধ্যে কিন্তু দেখছে যে গন্ডা, তো গন্ডা চাবাই এখানে রাখছে। রাখার পরে এই দেখে ডিপার্টমেন্টকে ফোন করা ফোন করছিল। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए एसके लाइव के साथ। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी
हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। शहीद सम्मान यात्रा में भाग लेने जलपाईगुड़ी पहुंचे केंद्रीय मंत्री जॉन बारला ने तृणमूल सरकार पर बोला हमला। बोले राज्य में अराजकता फैला रही ममता सरकार, भाजपा की सरकार रहेगी हमेशा जनता के साथ। अलीपुरद्वार के सांसद व केंद्रीय मंत्री जॉन बारला ने कहा तृणमूल सरकार राज्य में अराजकता फैला रही है, साथ ही भाजपा की सरकार सत्ता में आने पर गरीबों के विकास के लिए काम करेगी। शहीद सम्मान यात्रा में हिस्सा लेने से पहले शनिवार सुबह जलपाईगुड़ी के एक होटल में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बातें कही। बारला ने कहा कि सरकार विपक्षी दलों को काम करने नहीं दे रही है, पर उनकी सरकार में ऐसा नहीं होगा। वे लोग पार्टी से पहले जनता के कल्याण को प्राथमिकता देंगे। साथ ही उन्होंने कहा केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के विकास के लिए काफी योजनाएं लागू की है। राज्य सरकार यदि केंद्र का सहयोग करे तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। আমাকে যেভাবে আগামী দিনও আমাকে হায়ার করে নিয়ে যেত, যে ভালো খেলতাম বলে অন্য ক্লাব है ना, ধুবড়ি, গৌরীপুর, বলবো ফালাকাটা, আলিপুর, জায়গাও বলবো সব জায়গা আমাদেরকে হায়ার নিয়ে যেত জন বার্লা ভালো খেলে বলে। হ্যাঁ, আজকেও জন বার্লা জনগণের জন্য ভালো করতে গেছে, ভালো করছে বলে আজকে সব জায়গায় জন বার্লা। এইটা জন বার্লা বলছে না, জনগণও বলছে। আজকে প্রধানমন্ত্রী ভালো বলে তো ভালো কাজ করছে, এই ছেলেকে যদি দেয় তাহলে এই ছেলে কাজ করবে বলে আজকে আশীর্বাদ দিয়েছে। এইটা প্রমাণ হয়ে গেছে। আমি আগামী দিন এইটা প্রমাণ করে দেবো, করেছি, আর আগামী দিনে জনগণের পাশে থাকবো, জনগণের জন্য আমি কাজ করে যাব। জনগণের জন্য জন বার্লা আবার খেলবে নিশ্চয়ই, খেলে আসছে, ভালো করেছে, আর আগামী দিনেও ভালো করব। কারো ক্ষতি চাবো না, আমি টিএমসিরও ক্ষতি চাবো না, কোনো জনগণ দেশের কোনো জনতার ক্ষতি চাবো না। আমি কালকে আমাদের সরকার আসলে আমি কাউকে বিরোধীদাকেও আমি ভালোবাসো, পাশে রাখবো। এইরকম টিএমসির মধ্যে যারা বিজেপি করবে তাকে দূরে রাখবে, 100 দিন কাজের থেকে দূরে রাখবে, তারপরে প্রধানমন্ত্রী আবাস থেকে দূরে রাখবে, শৌচালয় থেকে দূরে রাখবে, যত কেন্দ্রের স্কিম আছে থেকে দূরে রাখবে। প্রধানমন্ত্রী তো কোনোদিন আমাদের নরেন্দ্র মোদী তো কাউকে বিরোধী দলকে দূরে রাখে না। সব যোজনাগুলা যে জায়গায় যেরকম পরিস্থিতি পড়ে দুঃখের সময় মোদী দাঁড়ায়। আজকে যখন আফগানিস্তান যে আমাদের ভারতবাসী ওইখানে আছে, তার জন্য উনি কাজ করছেন, ওনাদেরকে নেওয়ার জন্য উনি ব্যস্ত আছেন। तृणमूल विधायक मुशर्रफ हुसैन के जन्मदिन के अवसर पर इटाहार ग्रामीण अस्पताल में भर्ती मरीजों के बीच बांटी गई फल व मिठाइयाँ। उत्तर दिनाजपुर जिले के इटाहार प्रखंड में आमरा कजन नामक संगठन की पहल पर समिति के सदस्यों ने विधायक मुशर्रफ हुसैन की तस्वीर वाले बैनर के साथ इटाहार ग्रामीण अस्पताल में भर्ती मरीजों के बीच शुक्रवार को फल और मिठाइयाँ बांटी। समिति के सदस्यों ने बताया कि विधायक मुशर्रफ हुसैन आने वाले दिनों में उनके जीवन में सफलता और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। कार्यक्रम में संगठन के सदस्य काजी रजाउल करीम सा अन्य उपस्थित थे। আজকে আমাদের ইটাহারের নবনির্বাচিত এমএলএ মোশাররফ হোসেন সাহেব ওনার জন্মবার্ষিকী। তো বিভিন্ন জায়গায় এই আমরা কয়জনের পক্ষ থেকে মোশাররফ হোসেন তথা এমএলএর নির্দেশে সামান্য কিছু গরিব দুঃখীদের, হাসপাতালের রোগীদের, হ্যান্ডিক্যাপ মানুষদের কিছু খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে, কিটস দেওয়া হচ্ছে। তো এখানে হাসপাতালের জন্য আমরা কয়জনের পক্ষ থেকে এই অসুস্থ রোগীদের কিছু খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে। আমরা আশা করব আমাদের এমএলএ সাহেব সুস্থ থাকবেন, এই দিনটা বারবার ফিরে আসবে। এমনকি হাসপাতালে যারা আছেন রোগী অবস্থায় এই মুহূর্তে ওনাদের সুস্থতা কামনা করছি। अफगानिस्तान में 220 भारतीयों का दल फंसा हुआ है। काबुल एयरपोर्ट पर
अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने की अभियान लगातार जारी है। ताजा खबर यह है कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर करीब 200 भारतीय फंसे हुए हैं। ये सभी एक बस में सवार हैं और भारी भीड़ होने के कारण इनको एयरपोर्ट में एंट्री नहीं मिल रही है। सूत्रों के अनुसार जबकि भारत सरकार की तरफ से भेजा गया C-17 ग्लोबमास्टर एयरपोर्ट के अंदर है। खबरों के मुताबिक ये लोग 48 घंटों से यहाँ फंसे हैं। सूचना मिलते ही सरकार हरकत में आ गई है। इन्हें काबुल एयरपोर्ट में लाने और फिर सुरक्षित भारत पहुंचाने की कोशिश जारी है। सब कुछ ठीक रहा तो ये आज ही भारत लौट आएंगे। इसी बीच अफगानिस्तान में तालिबान का विरोध शुरू हो गया है। अधिकांश स्थानों पर आम जनता तालिबान के खिलाफ लामबंद है। वहीं अब तालिबान विरोधी फोर्स ने भी अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। ताजा खबर यह है कि तालिबान विरोधी लड़ाकों ने कथित तौर पर कुछ तालिबानी आतंकियों को मार डाला और 3 जिलों को तालिबान के नियंत्रण से मुक्त कर दिया है। खैर मोहम्मद अंदारबी के नेतृत्व में बलों का दावा है कि उन्होंने तालिबान के नियंत्रण से 3 जिलों पोले हेसर, देसला और बानो पर पुनः कब्जा कर लिया है। फिर से जम्मू और कश्मीर के अवंतीपोर में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 3 आतंकियों को किया ढेर। व्यापक स्तर पर जारी है सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। त्राल के जंगल वाले इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये जानकारी दी है। सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि अब तक आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर जिले के नागबेरान त्राल के वन क्षेत्र में ऊंचाई वाले इलाकों में घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ अभी जारी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी मारे गए थे। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के सामने आए हैं 34,457 नए मामले और 375 लोगों की चली गई है जान। देश में कोरोना के बढ़ते केस ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। हर दिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े तीसरे लहर के संकेत देने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 34,457 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले एक दिन में 375 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,23,93,286 हो गई है। वहीं सक्रिय केस की संख्या 3,61,340 है। आज के लिए इतना ही। आगे तमाम खबरों के लिए बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद।